सब्सक्राइब करें, बेल के निशान को दबाएं ये कैसे की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद कहता हूँ आप सबको ये कैसे में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दुनिया में अगर तीसरी जंग अजीम शुरू होती है तो कौन से ममालिक हैं महफूज रहेंगे। आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर तीसरी जंग अजीम शुरू होती है तो इनमें 10 ममालिक ऐसे जो तीसरी जंग अजीम के आसार से महफूज रहेंगे। इनमें नंबर 1 पर फिजी है। बहरे अल काहिल पर वाक़े ये दूर अफ्तादा जजीरा है जो कि बिल्कुल अमन पसंद है। फिजी हजारों साल से इंसानी आबादकारियों का मरकज रहा है। ये जजीरा अपना अनाज खुद पैदा करता है। इस वजह से अगर दुनिया में जंग अजीम सोम होती है तो यकीनन फिजी एक महफूज मुकाम साबित होगा। नंबर 2 पर आता है आयरलैंड। ये एक अमन पसंद मुल्क है और ये नीटो का मेंबर भी है। ये जंग अजीम सोम होने की सूरत में भी महफूज तरीन मुल्क समझा जाता है। इस लिस्ट में नंबर 3 पर माल्टा आता है जो कि एक छोटा सा जजीरा है और ये यूरोप में वाक़े है। जंग अजीम दोम में भी माल्टा एक महफूज मुकाम था, इसीलिए इस जजीरे को तस्खीर करना आसान नहीं। ये इतना छोटा जजीरा है कि अगर इस पर एटम बम चलाया जाए तो वो एटम बम ज़ाया करने के मुतरादिफ होगा। जंग अजीम सोम की सूरत में माल्टा को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से ये एक महफूज मुकाम साबित होगा। चौथे नंबर पर आता है डेनमार्क। इसमें कोई शक नहीं, जंग अजीम सोम की सूरत में डेनमार्क का बहुत नुकसान हो सकता है क्योंकि डेनमार्क नेटो में मुलव्वस है। लेकिन इसके बावजूद ये एक महफूज मुकाम साबित होगा क्योंकि इसकी वजह ग्रीनलैंड है जो कि डेनमार्क का हिस्सा है। जंग अजीम की सूरत में ग्रीनलैंड डेनमार्क के शहरियों के लिए बेहतरीन महफूज गाह साबित होगी। इस लिस्ट में 5वां नंबर आइसलैंड का आता है। आइसलैंड एक पुरअमन मुल्क है। यही वजह है कि 2015 में ग्लोबल ईस्ट इंडेक्स में पहले नंबर पर है। अगर जंग होती है तो ये एक महफूज मुल्क तस्वर किया जाएगा। 6ठे नंबर पर चिली आता है। चिली जनूबी अमेरिका का एक ऐसा मुल्क है जो कि तेजी के साथ तरक्की की राह में गामजन है और तरक्की में चिली जनूबी अमेरिका में पहले नंबर पर है। इसका महल वकूअ भी ऐसा है जो कि इसे एक महफूज मुल्क बनाता है, जबकि इसकी आबो हवा भी साफ सुथरी है। अगर जंग अजीम होती है तो चिली भी एक महफूज मुल्क तस्वर किया जाता है। यहाँ पर नंबर 7 पर आता है भूटान। हालांकि भूटान की सरहदें इंडिया और चाइना से मिलती हैं। इंडिया और चाइना वो मुल्क हैं जो जंग अजीम शुरू करने में एक कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भूटान एक पुरअमन मुल्क है और भूटान के अमेरिका से कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं। ये यकीनन जंग अजीम होने की सूरत में एक। इस लिस्ट में नंबर 8 पर तवालो आता है। बहरे अल काहिल में वाक़ ये एक बहुत ही छोटा सा जजीरा है। तवालो की आबादी भी बहुत महदूद है, इस वजह से कोई दूसरा मुल्क इस पर हमला नहीं करेगा। अनाज के मामले में ये मुल्क खुद मुख्तार है, लिहाजा तवालो पर भी अमन मुल्क और जंग के असरात से महफूज जाना जाता है। अब 9वें नंबर पर न्यूजीलैंड आता है। न्यूजीलैंड एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। ये एक मुस्तहकम और जमहूरी मुल्क है और ये हमेशा से पुरअमन रहा है। ये मुल्क दुनिया में होने वाली किसी भी जारहियत में मुलव्वस नहीं रहा और न्यूजीलैंड भी स्विट्जरलैंड की तरह ये पहाड़ों और वादियों में घिरा हुआ है और ये पहाड़ ही इसके दिफा में अहम किरदार अदा करेंगे। इसके अलावा ये मुल्क अपना अनाज खुद पैदा करता है। अगर जंग अजीम सोम होती है तो इस सूरत में न्यूजीलैंड अपना दिफा बखूबी करने की सलाहियत रखता है। इस लिस्ट में आखिरी और 10वां नंबर स्विट्जरलैंड का आता है। पहाड़ों और वादियों में घिरा ये एक खूबसूरत मुल्क है।
سوئس لینڈ ایک ہمیشہ ہی ایک پرامن ملک رہا ہے۔ عسکری طاقت کا حامل یہ ملک یہ ہمیشہ ہی غیر جانبدار رہا ہے۔ ہماری مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے اور دیکھتے رہیے یہ کیسے۔